आई वॉज इन यूएस एंड आई वॉज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, और वहाँ पे एक बंदा मेरे आसपास ड्रोन उड़ा रहा था छोटा सा. ही वॉज ट्राइंग टू सेल मी दैट ड्रोन, ओके। and I was so fascinated by that small thing, and अच्छा। I immediately bought it and I was started flying because we don't know what will happen in FPV. अपना ऐसा हॉबी है कि कुछ ना कुछ तो टूटता फूटता रहता है. हाँ। तो समटाइम्स आपने कुछ किया भी नहीं, ड्रोन प्लग करो नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, ये आप कर सकते हो. इतनी सारी सारी इनिशिएटिव्स आजकल गवर्नमेंट ले रही है टू प्रमोट दिस हॉबी. तो कुछ स्टुपिडिटी करके कोई मतलब नहीं है, मतलब देन यू स्पॉइल द एंटायर हॉबी का मजा फॉर एवरीबॉडी. हाउ डिड यू गेट इनटू कमर्शियल वर्क? फॉर एग्जांपल कोई है जैसे हु हैज़ जस्ट रिसेंटली या फिर एक आध साल हो गया उसको एफ में आके, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू क्लाइंट वर्क. राइट. सो हाउ डज ही एग्जैक्टली गो थ्रू दैट प्रोसेस? और आपका उतना स्किल लेवल नहीं है, हाई स्पीड पे तुम्हारा ड्रोन कंट्रोल नहीं होता है, वॉट एवर, यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, आप सिर्फ हाँ बोलने के लिए ये मत बोल दो. मेक हाँ, श्योर, एग्जैक्टली. है ना? बिकॉज सी आई सेड फर्स्ट चीज क्या मैंने बोली कि रिस्क इज द फैक्टर. राइट. सो यू शुड नॉट टेक द रिस्क इफ यू आर नॉट श्योर. चलो फिर स्टार्ट करें. यस. Yes. So today on the channel we have Ashish Bhaiya. हाय. Ashish Bhaiya. हेलो So एवरीवन. he does cine lifters and commercial work a lot. तो आज हम उनसे उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने को मतलब ट्राई करेंगे, और पर्सनली मेरे को भी बहुत सीखने को मिलेगा आई बिलीव. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आशीष भैया, वेलकम टू द चैनल. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई. इट्स अ प्लेजर नहीं, हैविंग बीइंग हियर, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट फैंटास्टिक जॉब. कीप इट अप, कीप द गुड कंटेंट कमिंग. थैंक यू सो मच आशीष भैया. एंड आपने खुद से मेरे को मैसेज किया उसके लिए, यू नो, दैट मीन्स अ लॉट. यस, इट्स माय प्लेजर. बिल्कुल. सो पहले इंट्रो से चालू करते हैं. हु आर यू एंड हाउ डिड यू गेट इनटू कमर्शियल वर्क फाइनली? लाइक व्हाट्स योर स्टोरी? Yeah, so basically back in 2017, I was in US and I was just walking on the streets, और वहाँ पे एक बंदा मेरे आसपास ड्रोन उड़ा रहा था छोटा सा. He was trying to sell me that drone, ओके. and I was so fascinated by that small thing, and अच्छा. I immediately bought it and I was started flying in the room. But obviously मुझे आता नहीं था वो टाइम पे. तो फिर मैं उसमें और डवेल करते गया, एंड देन फिर जब मैं वापस आ गया तो मैंने गूगल किया and यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था. तो आई केम अप विद IDRL इंडिया में यहाँ पे. यस. तो IDRL कम्युनिटी फिर मैंने ज्वाइन की, और फिर वहाँ से मैंने एक सबसे बेसिक वाला रेसिंग सेटअप बनाया, ओके. और फिर देन आई स्टार्टेड racing. So that's how I started. So the earlier years were only race practice. तो राइट. सिंस आई वाज वर्किंग मैं सारे रेसेस तो अटेंड नहीं कर पाता था, बट यू नो व्हेन एवर आई यूज्ड टू गेट टाइम, एंड जब भी रेस बॉम्बे सिटी या पूना में होती थी, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल एंड आई यूज्ड टू मीट द फेलो पायलट्स, एंड नॉलेज मिलती थी उनसे, काफ़ी सीखने मिलता था. एंड वो टाइम पे इट वाज जस्ट लाइक अ स्टार्ट ऑफ द FPV इन इंडिया. So there was nothing like a existing community. So we were the only community at that time. राइट. So that was the start of FPV in India. राइट. So राइट. since then drones बनते गए और आगे प्रोग्रेस होते गए, as the technology also kept on evolving very fast. तो हमारे drones भी better बनते गए. And फिर lately I used to just fly for myself. फिर मुझे काम मिलने लगा, तो then I started flying for commercially, and I work with few companies जो फिल्म्स में हम करते हैं. फिर वेब सीरीज़ आजकल काफ़ी सारी आ रही है जिसमें मेरा FPV काम है. फिर मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट शूट्स किए हैं, और म्यूज़िक वीडियोस में भी किया है. तो इस तरह से फिर वो स्टार्ट होता गया. नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड टू सिने लिफ्टर्स, क्योंकि राइट. कमर्शियल वर्क डिमांड्स गुड क्वालिटी ऑफ फुटेज, जो हमारा FPV गोप्रो से करेक्ट. लिमिटेड हो जाता. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर रेजोल्यूशन, दे वांट अ बेटर कैमरा. जैसे लो लाइट्स में गोप्रो अच्छा नहीं आता है, या इवन इन द डे टाइम गोप्रो का फुटेज व्हेन यू आर सीइंग इट एट दैट लेवल, एट द सिनेमा लेवल, तो राइट. वो पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली. सो एंड एज दैट्स. यू वर सेइंग, जब हम पहले बात कर रहे थे कि व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स इज बेटर देन गोप्रो, लाइक प्लीज. या इन जनरली मतलब अगर आप जैसे आप रियल एस्टेट शूट्स करते हो या कोई प्री वेडिंग करते हो, तो उसमें मैटर नहीं करते, क्योंकि करेक्ट. उसमें
जनरली एंड यूज़र जो है वो इंस्टाग्राम पे या मतलब फेसबुक या यूट्यूब पे ज़्यादातर के देखेंगे, बट जो सिनेमैटिक शूट्स है या जो बड़े पर्दे वाली चीज़ें हैं वो आपको उसके लिए आपको प्रॉपर सिनेमैटिक कैमरा ही चाहिए होगा। राइट। सो उसके लिए आपको वो वेट उठाने के लिए यू हैव टू बिल्ड अ बिगर ड्रोन सो दैट इट कैन कैरी दैट काइंड ऑफ अ पेलोड। तो जैसे बेसिक आप सिनेमैटिक कैमरा लोगे, जैसे ब्लैक मैजिक का आता है पॉकेट सिनेमा 4K वगैरह, तो राइट। उसका कैमरा इटसेल्फ विद द लेंस विल वे अराउंड 1300 ग्राम्स। तो राइट। अभी उतना वेट अपना उठाने के तो लिए, ऑल अप वेट नहीं होता उतना इसका 5 इंच का। हाँ, राइट राइट एग्जैक्टली। तो दैट इज गुड, 5 इंच इज बेसिकली गुड फॉर कैरिंग अ फुल गोप्रो, राइट। बट बियॉन्ड दैट वो काम नहीं आएगा। तो राइट। व्हेन यू आर फ्लाइंग दोस बिगर कैमरास यू नीड अ बिगर रिग। राइट। तो सो कमिंग बैक टू हाउ डिड यू गेट इनटू कमर्शियल वर्क? फॉर एग्जांपल कोई है जैसे हु हैज़ जस्ट रिसेंटली या फिर एक आध साल हो गया उसको एफ में आके, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू क्लाइंट वर्क. राइट, So how does he exactly go through that process? You said that you got it, but personally मेरे जैसा बंदा कोई है या कोई भी न्यू भी है who is राइट। good with his flying, but he has not yet figured out कि how do I commercialize this? So how does he राइट। get started in that direction? So basically, there are a couple of ways that you can start. One is तो आप अपना पहले कोई शोरील टैब बना लो, जैसे आपने कहीं पे उड़ाया है, तो Right. वो जो काम आपने किया है विच इज़ नॉट लाइक अ बोरिंग, मतलब ऑडियंस के लिए एक 5 मिनट का एफपीवी वीडियो देखना माइट नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग। एक Right. दूसरा एफपीवी पायलट शायद वो वीडियो को एंजॉय करेगा, बट नॉर्मल ऑडियंस को आई कैचिंग चीज़ें चाहिए होती है। तो आपने अगर कुछ कंटेंट क्रिएट किया है ऑलरेडी, जैसे कोई डाइव्स है या माउंटेन्स सर्फिंग है या सीने बूप्स उड़ाए अमॉन्ग पीपल, या तो वैसा टाइप का कुछ एक शोरील बना लीजिए। Right. एंड उसके बाद देन यू कैन थिंक कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। इधर यू स्टार्ट वर्किंग विद समबडी एज एन असिस्टेंट। Right. जैसे जैसे हम लोग कभी कभी शूट पे जाते हैं तो वी टेक समबडी विद अस बिकॉज वी नीड हेल्प ऑन साइट। एफपीवी पायलट Right. नॉर्मली ज़्यादातर के अपने ड्रोन्स और उसमें काफ़ी बिजी होते हैं, तो you need some kind of assistance who can like charge your batteries or like see line of sight में भी कि ड्रोन कहाँ जा Correct. रहा है Correct. कहाँ नहीं जा Correct. रहा है, क्योंकि एक्सपेंसिव रिग्स होती है वो सब। तो यू कैन जॉइन समबडी एंड देन गेन सम एक्सपीरियंस कि हाँ Yes. ऐसे बातें होती है, इस तरह का कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इस तरह का हाउ यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ समथिंग लाइक दैट। और अदर देन दैट अदरवाइज अगर जैसे आपके कोई फ्रेंड्स है या आपके कोई पहचान में जिसका कुछ प्री वेडिंग हो रहा है या ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप फ्री में शूट कर लो पहले, Correct. जस्ट टू बिल्ड अप द पोर्टफोलियो। बट वो एंड या दोस्त और अक्वेंटेंस के साथ करना चाहिए. यस एंड फ्री डेफिनेटली। व्हाट डू यू से कि फ्री वर्क कितना कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? देखो उसका उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स सोली अप टू यू, बट व्हाट आई फील इज कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना बेटर यू विल बिकम। करेक्ट. तो अगर आप अपने आप को एक टाइम लिमिट देते हो कि यार मैं 6 महीने तक फ्री शूट्स करूंगा या मैं 3 महीने तक फ्री शूट्स राइट. करूंगा, राइट. तो विद इन दैट टाइम फ्रेम यू ट्राई एंड गेन एज मच एज एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट। राइट. बिकॉज सोलो फ्लाइंग करना अलग होता है, एंड व्हेन यू आर फ्लाइंग फॉर समबडी राइट. दैट्स डिफरेंट बिकॉज करेक्ट. इट्स टोटली डिफरेंट। बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, टाइम लिमिट इज द मेजर थिंग। टाइम तो मतलब इफ़ यू कम ऑन सेट समटाइम्स तो यू विल बी लाइक सरप्राइज, कह रहे ऐसे कैसे, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। उनको टेक चाहिए होता है, फर्स्ट टेक सेकंड टेक में आपका काम होना चाहिए, अदरवाइज यू गो। तो समटाइम्स दोज थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग, सो दैट विल ओनली कम विद एक्सपीरियंस एंड हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट ऑन योर फ्लाइंग। राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि मुझे ये साल में करना है, या गिवन 4-5 मंथ्स तक आई वांट टू जस्ट फ्लाई फॉर फ्री एंड गेन सम एक्सपीरियंस। राइट. या तो और आपके कोई फ्रेंड का अगर कोई रिसॉर्ट है या अगर आप कोई हॉलीडे पे जाते हो, राइट. तो यू कैन अप्रोच दैट रिसॉर्ट गाय कि भाई मैं आपका एक एफपीवी शूट का एक छोटा सा एक शोरील बना के देता हूँ। So something like that will give you a work experience of working out of your comfort area. राइट. मतलब नॉर्मली हमारे एफपीवी में क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं सबके अपने अपने, जहाँ पे वो जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इज टू हाई, मतलब बिकॉज यू आर राइट. फ्लाइंग ओवर देयर एवरी डे। बट व्हेन यू आर आउट ऑन द फील्ड एंड इन द न्यूअर एनवायरनमेंट जहाँ राइट. पे हमने रेंज टेस्ट नहीं की होती है, फ्रीक्वेंसीज सेट नहीं की होती है, तो दैट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम्स बिकॉज एट राइट. टाइम्स
सर्टेन आपका जो आप चैनल पे हो वहाँ पे वो चैनल का इंटरफेरेंस आ सकता है फॉर एक्स वाई जी रीजंस। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, सो फॉर दैट यू नीड टू have more experience, and that will only come with time. So there are challenges every time when you go for a shoot, and you always become better and better on the next shoot. करेक्ट। Yeah. तो आइडियल सिनारियो वही है कि आप जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस लीजिए, फ्लाइंग विद सम प्रो पायलट्स, एंड उनके साथ में जाइए, देखिए कैसे होता है शूट, क्या होता है, कैसे होता है, एंड देन इवेंचुअली यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर शो रील, and then you can send out that show reel to people कि भाई मतलब like I have done a lot of real estate shoots जहाँ पे like very smooth flying is required. तो राइट। वो जब आप करते हो तो you can start with your own house also if you have, कि करेक्ट। एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इतने टाइट स्पेस में भी हम ये रूम ऐसे दिखा सकते हैं, या ये आगे का प्लेग्राउंड है तो वहाँ से एंट्री करके यहाँ से हम गए, और लाइक अ सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव। वहाँ पे स्किल्स दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, फ्लिप्स रोल्स मारना राइट। वो सब नहीं चाहिए होता है, बिकॉज यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट शोकेसिंग दैट प्रोडक्ट, शोकेसिंग दैट हाउस, और शोकेसिंग दैट बंगलो और अ विला और व्हाट्सएवर, लाइक अ रिसॉर्ट भी अगर है तो पहले आप वो सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, डू इट फॉर फ्री एंड जस्ट गेन सम एक्सपीरियंस। only that's how you will reach to a place जहाँ पे आप you can demand your charges, or you can put up a good charge. I have seen so many pilots who are just doing it for very low rate, which is very I'm not discouraging them, but given a fact that other pilots are investing so much in their gears, करेक्ट। सो इट्स नॉट दैट आपका हर एक शूट सक्सेसफुल जाएगा, आपके क्रैशेस भी होंगे, आपके डैमेजेस भी होंगे, आपका लॉस भी होगा, समटाइम्स फेल सेफ भी होते हैं। ड्रोन्स, अच्छे अच्छे पायलट्स के मैंने देखे ऑन शूट घूम जाते हैं, या फेल सेफ होके कहीं गिर गए जो मिलते ही नहीं राइट। है। राइट। So that's a bigger loss that we are talking about. So I feel that the charges that you are going to charge to your customer should be quite sizable, so that अगर ऐसा loss भी होता है तो वो compensate हो जाता है in a next shoot, और like in a 2-3 shoots में। करेक्ट। करेक्ट। सो So लाइक that's आई एम कमिंग बैक थोड़ा सा पीछे कि हाँ, फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन आर सिनेवूप एंड अ 5 इंच या 7 इंच। right, right, सो दी साइजेस आर कि जो सबसे अप्रोचेबल है लोगों को, बिकॉज दे डोंट, कोई भी एफ में नया आ रहा है तो उसको 5 इंच फिगर आउट करना ही काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। right. सो अगर स्पेसिफिकली सिनेवूप्स एंड 5 and 7 इंच की बात करें, सो वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर हिज स्किल्स, हाउ मच प्रैक्टिस डज ही नीड, वॉट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ हिज गियर, बैटरीज और ये मतलब कैमरा एंड ऑल, Right. राइट, वो कितना होना चाहिए, एंड बैकअप ऑन द सेट कितना लेके जाना चाहिए उसने। सो वॉट आर दीज प्री रिक्विजिट्स? Right. Yeah, it's a good question. So, ज़्यादातर के शूट में आप सीने बुक्स यूज़ करोगे, what you said is very right. बिकॉज उसमें एक तो क्या प्रोटेक्शंस भी होती है, Right. प्रॉप गार्ड्स होते हैं, या फ्रेम इस तरह की डिज़ाइन होती है कि आप कहीं कोई पर्सन को टच भी कर जाओ तो उसको इंजरी ना हो। तो सीने बुक्स आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। उसमें भी डिफरेंट साइजेस आती है, जैसे 2.5 इंचेस है, 3.5 इंचेस है। तो सीने बुक्स, बट बेसिकली अगर कोई एकदम ही बिगनर है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी तो बहुत सारे सिमुलेटर्स आ गए। राइट। आप स्ट्रीम पे भी जाओगे तो लाइक एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू एंड बेटर कमिंग अप। सो जितना टाइम आप सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे, दैट्स द बेस्ट व्हाट आई वुड से, एंड आई वुड राइट। आल्सो सजेस्ट दैट, बिकॉज उसमें आजकल काफ़ी सारे गियर्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आप अपना इनपुट्स दे दीजिए वो गियर्स का, एंड यू कैन ट्राई एंड सिमुलेट द सेम कॉर्ड दैट यू हैव एट योर होम। ओके। सो इट्स मच रियलिस्टिक नाउ, एंड आई थिंक सिमुलेटर प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि यस यू कैन फ्लाई, तो यू कैन फ्लाई सिनेबुक्स इन एंगल मोड, which is like very easy to ईजी start with. मनूवर। राइट। Yeah, and it's more stable also, तो आपका footage भी बहुत linear आता है उससे। राइट। So you can start with that, and I feel जैसे आपको अगर इंडोर आउटडोर दोनों करना है, for example in a shoot, then you go for at least a 3.5 inch book. वो राइट। तो उसमें क्या होगा कि विंड फाइट करने का और जो कैपेबिलिटी टर्बुलेंस ज़्यादा। आता है वो ज़्यादा कैपेसिटी होता है, समथिंग लाइक दिस दिस इज अ प्रोटेक्ट 35। 35। सो दिस कैन हैंडल इंडोर आउटडोर बोथ। ओके। इंडोर में ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बट विद प्रैक्टिस यू कैन कंट्रोल इट।
get And better. also tuning the rates, I think. Rates is something which is very important and very personal, I feel. Hmm. तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी अभी तक मेरे आइडियल रेट्स मिलते नहीं, क्योंकि Hmm. एट टाइम्स आई फील कि नो दिस रेट इज़ बेटर, दैट रेट इज़ Right. बेटर, सो इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग कर्व. Right. बट आजकल इफ यू आर ऑन द लेटेस्ट बीटा फ्लाइट, Hmm. so there is something called as actual rates. Hmm. So now that's very easy to dial in, Okay. and it's very simple to use. Right. तो एक्चुअल रेट्स पे आप ट्राई कीजिए, एंड वहाँ पे एक छोटा सा ग्राफिकल ड्रोन का आइकन भी होता है. सो व्हेन यू आर Hmm. कनेक्टेड योर ट्रांसमीटर टू बीटा फ्लाइट, तो Right. आप वो जब स्टिक मोमेंट देते हैं तो इट शोज उसका, द रिस्पॉन्सिवनेस राइट, ऑफ द कि रियल स्टिक्स, लाइफ सो में दैट. कितना स्पीड से घूमेगा. हाँ, राइट. तो वो थोड़ा एक बॉल पार्क फिगर ओके. मिल जाता है वहाँ पे. एंड तो आई थिंक रेट सिमुलेटर पे इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू फाइंड योर रेट्स. डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली. आई बट फील कि नॉर्मली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड इफ यू हम्म. आर ऑन सिनेबूप्स, हम्म. तो आई वुड से start with slowest rate possible, something like हम्म. 450 राइट. to 650 के बीच में. करेक्ट. So करेक्ट. that's a sweet spot to start. 650 भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, because वो jerky moments you don't want in a cinematic footage. राइट. एंड द होल पॉइंट ऑफ सिनेवूप इज़ की स्मूथ शॉट्स तुमको इंडोर Yes, स्पेसिफिक yes, yes, अच्छे से मिले. yes, सो definitely, yeah. या 5 इंच से So थोड़ा डाउन यही करना पड़ेगा. एंड आई हाँ, थिंक इट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर फ्लाइंग स्किल्स, द क्विकेस्ट वे आई yeah, वुड से. yeah. तो And मतलब. in fact अगर आप छोटा 1S या 2S वो भी खरीद लेते हैं, हम्म. if you have at home, हम्म. so you can even practice with that. करेक्ट. Because indoor flying में, like in generally, like if you're from Bombay or I don't know, तो houses are quite tight, like the हम्म. spaces are not big. हम्म. So when you fly those small whoops in a small tiny places, तो राइट. आपके like controls are will always become like better and better प्रिसाइज. all the time. राइट. So when you graduate to like a proper cine whoop, like a 35 inch or a 25 inch, तो आपको फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ स्मॉल वूप, यू कैन इवन प्रैक्टिस विद दैट. राइट. आई थिंक दैट्स वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि स्मॉल वूप्स पहले तो रूल्स वगैरह में भी नहीं आते. एंड 250 ग्राम के नीचे होते तो हैं, यू कैन फ्लाई यस, एनीवेयर. और वो बाहर बारिश हो रही है कोई ये, एंड दे आर सो चीप कि. यस, या. यस. आप एनालॉग ले लो, अगर डिजिटल नहीं जाना है स्टार्टिंग में, तो एनालॉग सेटअप में भी आपको अच्छे अच्छे बढ़िया वूप्स मिल जाते हैं एट अ राइट. वेरी गुड प्राइस. या. आई थिंक समटाइम्स देयर आर. सिनेवूप्स आर सेफ. एंड जैसे सिनेवूप्स के लिए व्हाट वुड यू से कि कैमराज आपके किस लेवल के होने चाहिए, बेसिक्स? तो बेसिकली अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिटी डिलीवर करनी है, सो देयर इज नथिंग एज कम्पेयर टू गोप्रो स्टैंडर्ड्स. जैसे अभी काफ़ी सारे रन कैम एच डी भी, वो छोटे वाले थम कैमराज वगैरह भी आ रहे हैं. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गिविंग अ स्टेबिलाइज्ड फुटेज, सो नथिंग बीट्स द क्वालिटी ऑफ रील स्टडी, जो थर्ड पार्टी ऐप है विच वर्क्स ऑन अ गोप्रो राइट. फुटेज. So if you have access to GoPro, then nothing like it. Then please always use GoPro. हाँ, but अगर आपका कॉर्ड छोटा है, जैसे if you are using something like a Protect 25, now this might be a limiting factor to carry a full GoPro. करेक्ट. So there are two ways. One is either you make a naked GoPro or buy a naked GoPro. तो उससे आपका वेट कम हो जाता है. या तो अदर थिंग, सो मैंने एक चीज़ देखी कि जब पहले बोन्स तो नहीं था, गोप्रो बोन्स अभी आया है, बट देयर वाज दिस नेकेड गोप्रो एरा. तो वहाँ पे नेकेड गोप्रो इज वेरी गुड, इट्स वेरी लाइट, बट इट कांट सर्वाइव क्रैशेस. करेक्ट. इट्स वेरी फ्रजाइल. सो फॉर सो द पीपल हु डोंट नो, नेकेड गोप्रो इज जस्ट, आप उसके जैसे फ़ोन को आपने उसका कवर ववर सब निकाल लिया, उसका जो मदरबोर्ड बचा है उसको आप किसी तरीके से जुगाड़ करके माउंट कर दो. सो वैसे ही बेसिकली आप गोप्रो. सिर्फ लेंस ले रहे हो और मदरबोर्ड ले रहे हो. करेक्ट, दैट्स इट. जो मिनिमम That's नेसेसरी it. है रिकॉर्ड करने के लिए, बैटरी वैटरी सब. राइट राइट सो राइट राइट उसमें प्रोटेक्शन नहीं रहेगा ज़्यादा, एंड इट विल बी मतलब प्रोन टू डैमेज इजीली. राइट. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोप्रो का वेट होता है अराउंड 185 ग्राम्स विद बैटरी, तो जब आप उसको नेकेड बनाते हैं, नेकेड गोप्रो जो हम बोलते हैं, तो इट कम्स डाउन टू अराउंड 54 और 58 ग्राम्स. राइट. So that's a lot of weight difference for your drone for the smaller size. Right. If you have a 5 inch या फिर 35 inch, तो फिर वो कोई ज़रूरत मैटर ही नहीं नहीं. करता. करेक्ट. कोई करेक्ट. ज़रूरत एंड विच गोप्रो मिनिमम 7 दे कैन गेट स्टार्टेड विद?
6 इज ऑल्सो गुड इनफ बिकॉज ओके। 6 में भी रील स्टडी काफ़ी अच्छे राइट। से चल जाता है। राइट। 7 में रील स्टडी नहीं चलता है क्योंकि 7 हम्म। का जायरो जो है वो रील स्टडी के साथ में इतना कंपेटेबल ओके। नहीं है। सो इधर इट्स 6, 8, 9 और 10। गॉट इट। 7 जो है वो इंडिपेंडेंटली उसका आप अगर स्टेबलाइजेशन यूज़ कर लेते तो इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू तो नथिंग लाइक इट, तो राइट। फिर वो उसमें सब काम हो जाता है। और एक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, लाइक अ टिप। अगर आपको नेकेड गोप्रो लेने का बजट नहीं है या नॉलेज नहीं है, और इफ़ यू डोंट हैव अ डेयरिंग टू टेयर अपार्ट योर एग्जिस्टिंग गोप्रो, तो आप इसमें आप फुल गोप्रो डालिए, रिमूव द बैटरी, करेक्ट। तो करेक्ट। आपका वो 40 30 40 ग्राम्स वहाँ बच जाता है। एंड आई फ्लाइट का एक एडाप्टर आता है, जो राइट। आपका कोई भी छोटा बैटरी है उसका बैलेंस लीड से आप उसको कनेक्शन आपकी यूएसबी सी में दे दीजिए। राइट। So that way you can सेव सम ग्रेप वेट। save the weight, राइट। and this will get hot for sure. हाँ। But then you can always take a break after your session. Like राइट। जैसे आपने एक फ्लाइट लिया, just wait for the motors to cool down, then go for the next flight. गॉट इट। So गॉट इट। with this small guy with full GoPro, I have almost done around 20 shoots without a ओके। problem, ओके। and the motors have not died on me. ओके। So दैट्स गुड। that way it's nice, yeah. सो so Protec is a, I think you, what would be your recommendation for Cineo? Protec is good enough. Uh, Protect is best, was best till now, or maybe it's still the best. But given a chance, if you can, now recently Foxier has launched a new frame, which they claim is Better. undestructible. Okay. And I think So Cinelog का भी एक आया है Protec टाइप में. Cinelog भी है, लेकिन Cinelog के जो guards है, the prop Hmm. guards है, they break very easily. Okay. So they don't survive the crashes. Like this will take the beating for sure. This is very heavy duty. But अगर आपको अभी जैसे Foxier ने एक फ्रेम निकाली है 2.5 इंच की, that's the best right now. That's like they claim that those prop you cannot break those prop guards. Okay. So it's very very good. Great. So probably that would be a right choice right now. And what would you say कि batteries, how much are good for one shoot for a 5 inch and how much for a Cineo? तो देखिए 5 इंच अगर आपका सेटअप है तो 5 इंच आइडियली इफ यू आर गोइंग फॉर अ शूट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अ बैकअप, Right. बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन एफपीवी। अपना ऐसा हॉबी है कि कुछ ना कुछ तो टूटता फूटता रहता है। हाँ। तो समटाइम्स आपने कुछ किया भी नहीं, ड्रोन प्लग करो नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? क्या कर सकते So at times you can't sit on the bench and open up the हैं? drone to Right. find out Right. the Right. problem, right? So that's the time अगर आपके पास कोई बैकअप है तो it's always the best. Like अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो आई वुड से कि मेक टू आइडेंटिकल सेटअप्स, Right. डोंट हैव डिफरेंट सेटअप्स, बिकॉज उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग Characteristics. हो जाता है। Got it. Correct. एंड ऑन द सेट अगर आप अपने कॉर्ड से यूज टू हो तो फिर आप जब भी वो अवेलेबल नहीं, आप बैकअप वाला ले रहे हो तो अरे बैकअप वाले में मेरे पास ये मोटर अलग थी, वो ये अलग था, तो मेरा ऐसा ऐसा हाथ ऐसा सेट था तो आया नहीं शॉट। हाँ, वो नहीं वो चलता है, बोल नहीं वो सकते. नहीं होना राइट. चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो आइडियली इफ यू हैव सिमिलर सेटअप्स और वेरी क्लोज टू ईच अदर स्पेसिफिकेशंस जो आप काफ़ी यूज टू हो फ्लाई करने में, so try and keep your rates same, try and keep the tuning same so that you are used to that chord. तो अगर आप ये फ्लाई करो या वो फ्लाई करो, you feel the same. So end of the day is the delivery, right? So backup is good. So अगर आपके पास 5 इंच है तो I would suggest at least take 5 to 6 batteries, ओके. चाहे वो 4S हो या 6S हो। 5 to 6 batteries are important. राइट. मिनिमम. एंड मिनिमम चाहिए ही आपको। एंड अगर सीने बूप्स है तो फिर उसमें डिपेंड्स आपके पास क्या साइज़ है, वो हिसाब से वेदर यू आर यूजिंग 650 mAh या 850 mAh या 1000 mAh, वैसा है। तो समथिंग व्हाट आई डू इज फॉर समथिंग लाइक दिस एंड माय 5 इंच आई यूज अ कॉमन बैटरी ओके. which is a 4S 1500, which is a sweet spot for this also and for the 5 inch also. ओके. गॉट इट. So 1200 to 1500 can work for both. So you can identify your setup and then you can choose the batteries accordingly के भाई ये ड्रोन में भी चल जाए, ये ड्रोन में भी चल जाए। So that way you can try and save some money and your batteries can work in 2 or more other calls. गॉट इट. गॉट इट. एंड चलो सिनेवूप तो इट इज़ वेरी सेफ. क्रैश होता है Yeah, तो भी yeah. कॉन्सिक्वेंसेज आर, स्पेशली आप अगर 250 या सब 250 उड़ा रहे हो या नेकेड गोप्रो, तो क्रैश हुआ Correct. तो भी उतना रिस्क नहीं है कंपेरेटिवली Right. कंपेयर टू 5 इंच. 5 inch, yes, एंड yes. जो अभी लोग इंस्पायर कैसे होते हैं कि शॉट देखा हमको भी ऐसा लेना है, सो दे डायरेक्टली जंप इनटू अ 5 इंच और 7 इंच. तो Right. व्हाट वुड यू से कि अगर आप शूट पे जा रहे हो या कहीं पर भी यू आर ट्राइंग टू टेक अ शॉट,
इवन इफ़ यू आर नॉट Right. पेड. सो उतना रिस्क उठाना, स्पेशली अगर शूट पे जा रहे हो, तो 5 इंच के लिए हाउ मच प्रैक्टिस डू यू नीड कि ओके यू कैन गो एंड डू अ शूट नाउ. So basically, when we are talking about shoot, so generally it involves people around. राइट. Safety comes the first. Your chords are not that important. Your money is not that important. But safety is the most important factor जो आपको सबसे ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए. अगर आप बिगनर हो और अगर आप डायरेक्टली 5 इंच ले रहे हो विच आर लाइक नाउ डेज देर आर दिस पावरफुल 6s 5 इंच कॉर्ड्स, तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड इट फॉर सम टाइम राइट. until and unless you have confidence of flying closer to people, क्योंकि उसमें कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, आपके प्रॉप्स ओपन है एंड एट टाइम्स फेल सेफ भी हो जाता है, तो उसका मोमेंटम इतना होता है कि ले इवन जाएगा. इफ यू हैव स्विच्ड ऑफ एंड वो किसी को हिट भी करेगा तो बहुत जोर का लगने वाला है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. So I would suggest 5 inch is something that you should only try when you have lot of experience. या तो अगर आपका कुछ ऐसा शूट है जहाँ पे you are not flying close to people, then it's fine. But 5 inch में generally risk ज़्यादा होता है as compared to your Cinewhoops. राइट. So that's like अगर या तो फिर आपको एक powerful Cinewhoop बना लो, जैसे मैंने अभी एक शेनड्रोन्स का टेराप्लेन बनाया. So that is in between 5 inch and a Cinewhoop. तो आप उसको लाइक इंडोर थोड़ा भी यूज़ कर बहुत, सकते हैं. हाँ इंडोर में थोड़ा हैवी हो जाता है वो, बिकॉज उसमें काफ़ी सारा डाउन थ्रस्ट है, क्योंकि डिसरप्शन कर देगा सब. तो बट आउटसाइड विथ गार्ड्स एंड इट फील्स लाइक अ 5 इंच. ओके. सो यू कैन फ्लाई क्लोज टू द कैरेक्टर्स या एक्टर्स या जो भी है, एंड येट हैव दैट पावर ऑफ अ 5 इंच. तो समथिंग लाइक दैट इज अ स्वीट स्पॉट अगर आपको ज़्यादा लोगों के बीच में काम करना है. तो अगर आपके शॉट्स है जो ओपन है, माउंटेन्स पे है या कहीं दूर से जा रहे हो, आप खाली कार चेस कर रहे हो, तो इट डजेंट मैटर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ 5 इंच with a full thing. But 5 inch I would say is very risky if somebody is just starting out. Right. And even if you're starting out, try to do it in places जहाँ लोग कम है या जहाँ पर गंदा क्रैश भी करो तो उतना यू नो कुछ गलत होने का चांस नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि 2 महीने पहले ड्रोन बनाया और चले गए सीधा हाईवे पे कार चेस करने. तो काफ़ी हो जाता है, काफ़ी लोग करते हैं वैसे, हाँ, बट आइडियली यू शुड अवॉइड इट. राइट. और चलो ठीक है क्रैश नहीं हुआ, अच्छी बात है, बट इफ़ इट क्रैशेज एंड इट गेट्स नोटिस्ड तो इवन जो बंदा प्रॉपरली करना चाहता है मतलब वो हॉबी का नाम थोड़ा ख़राब हो जाता है इन वन सेंस. डेफिनेटली यार, मतलब दैट्स द रीजन सब बोलते हैं कि यू नो ये ड्रोन्स आर डेंजरस थिंग्स एंड इट शुड बी अवॉइडेड फ्लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस एंड ऑल दैट. करेक्ट. सो ये काफ़ी लॉजिकल होता है. आप कोई भी मैच्योर्ड पायलट को देखोगे तो ये नेवर फ्लाई इन द सिटी. राइट. सो एंड आइडियली यू शुड हैव ओपन स्पेसेस जहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस करो, आपके जो भी स्टाइल्स है रेट से ट्यूनिंग करना है, जो भी करना है. ओपन ग्राउंड्स काफ़ी सारे हैं. या तो हम लोग जो है बॉम्बे से, हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है स्पेसेस इतना, तो वी ट्रैवल आउटसाइड बॉम्बे एवरी वीकेंड एंड वी फ्लाई टुगेदर एंड वी प्रैक्टिस इन ओपन स्पेसेस. So I would suggest that everyone should do that to make this hobby a very safe and approachable thing. मतलब people should not be scared of drones. Correct. Because इतने सारे applications है अच्छे, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इतनी सारी initiatives आजकल गवर्नमेंट ले रही है to promote this hobby. तो कुछ stupidity करके कोई मतलब नहीं है, मतलब then you spoil the entire hobby का मज़ा for everybody. Correct. तो and अपने यहाँ पे कैसा definition नहीं है इतना कि क्या होना चाहिए एज अ ड्रोन रूल और क्या नहीं होना चाहिए. अभी काफ़ी फिर भी स्ट्रीमलाइन हो गया है, बट इम्प्लीकेशंस अभी तक उतने हुए नहीं है. सो लेट्स रिस्पेक्ट द हॉबी फॉर एवरीबडी, एंड लेट्स स्टे इन द लिमिट एंड डू इट नाइसली rather than just going out there with over confidence and making a mess for everybody. ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि यार ये करते हैं ना, ये मैंने देखा है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी सेम ड्रोन. तो थोड़ा कंट्रोल करो एक्साइटमेंट, धीरे धीरे यू विल बी एबल टू डू. धीरे धीरे आएगा. मतलब लाइक अभी जैसे अगर मैं स्टीली का कॉर्ड ले लूँ तो आई विल नॉट बिकम मिस्टर स्टील, राइट? करेक्ट. तो वैसा ही होता है. इट विल कम विद प्रैक्टिस फॉर श्योर, बट लिमिट में करना चाहिए बस. और सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ओके यू सेड कि जिसको कमर्शियल वर्क में जाना है, इधर 2 ways, इधर वर्क अंडर समवन
एंड गेन एक्सपीरियंस और डू अ शो Right. रील और धीरे धीरे काम चालू करो थोड़े फ्री गिग्स करके. एंड Correct. अभी लेट्स से कि कोई घुसना चाहता है एंड ही वांट्स टू नो मोर, व्हाट डज द क्लाइंट एक्सपेक्ट व्हेन यू आर डूइंग अ कमर्शियल शूट, जो जिस दिन आप वो बता रहे थे मुझे कि नहीं, I didn't get your question exactly. मतलब if you are doing a professional shoot like you have done हाँ हाँ for movies also, so हाँ. if you are getting a serious client, what हाँ. do they expect out of a FP drone file, or what should you expect कि जब आप set पे जाओगे. So the best thing is before taking up the job, हम्म. आप जो भी डीओपी है, डायरेक्टर है, हम्म. उनसे आप पहले कॉल पे बात कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए हम्म. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है. हम्म. क्योंकि एट टाइम्स वो शो रील्स देखते हैं इंटरनेशनली या जो भी ड्रोन्स के, एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू डू द सेम थिंग इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट हम्म. which cannot be possible. तो Right. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वहाँ जाके लेट डाउन करें, उससे अच्छा पहले ही आप वो शॉट डिस्कस करिए कि व्हाट इज़ द हम्म. शॉट, व्हाट इज़ द शूट अबाउट, हम्म. एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डीओपी और द डायरेक्टर के, क्या उनके माइंड में है एफपीवी में, क्या करना चाहते हो. हम्म. So because everything is it's pre-decided, right? They know what they want, right? So it's always better to have a communication पहले ही हम्म. कि हाँ ये एक्सपेक्टेशन है, एंड देन यू कैन से ओके आई कैन डू इट और आई कांट डू इट, बिकॉज हम्म. हर एक की फ्लाइंग कैपेसिटी में काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी होते हैं. करेक्ट करेक्ट. और गियर तो का भी, जैसे तुम एनालॉग हो और उसने कोई बहुत बड़ा वन टेक शॉट देख के रखा है डीओपी ने एंड ही हाँ इज़ एक्सपेक्टिंग दैट, तो अगर नहीं हो रहा है तो हाँ मत बोलो उसको, बिकॉज ही मतलब यू विल बी पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क एंड अदर्स ऑल्सो. या ऑल्सो, एंड देन द ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड, राइट? मतलब अब राइट. फिर आप कोई मतलब ही नहीं हो गया उस शूट का. हाँ. राइट. वो बोलेगा कि अरे कौन आ गया है ये शूट हम्म. पे, क्या है, मतलब इसको आता नहीं है काम, और हम्म. आप भी जाके आप भी डिसअपॉइंट हो गए, आपके भी इतने एफर्ट गए वहां तक जाने का और सब हम्म. सेटअप लेके और सब. तो आई फील कि पहले ही डिस्कशन होना चाहिए हम्म. ओवर अ कॉल. अगर आप मिलने जा सकते हो तो बेस्ट है, बट अगर हम्म. टाइम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो यू कैन ऑलवेज हैव अ फोन कॉल एंड आस्क कि भाई, हम्म. भैया शॉट क्या है, मुझे समझाइए. वो शॉट आप समझिए, आपको लगता है आप कर पाएंगे तो देन यू गिव अ गो हेड. या तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये शॉट ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा मेरे हम्म. पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो समझाने का ट्राई कीजिए कि ये राइट. सिचुएशन में कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे शूट किए जिसमें ऐसा होता है कि कोई मॉल होता है, उसमें हम्म. चेजिंग सीक्वेंस चालू है, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर, एंड दैट्स सपोज टू बी लाइक अ वन शॉट. तो हम्म. इवन इफ यू हैव अ डिजिटल सेटअप, हम्म. फिर भी देयर आर लिमिटेशंस, करेक्ट. बिकॉज आपकी पोजीशन क्या होगी, आप कहाँ खड़े होंगे, कहाँ से आपको रेंज आएगी 3 फ्लोर की, तो वो सब ग्राउंड वर्क आपको पहले साइड पे जाके करना पड़ेगा. राइट. So you can always tell them that this is the limitation. So we might have to break the take into two parts. राइट. तो दैट विल डिपेंड अपॉन, जब आप उस साइड पे जाओगे रेकी करने तब आपको समझेगा कि हाँ यहाँ पे क्या होगा. तो आप अपने एक कॉर्ड या एक बेसिक सेटअप लेके जा सकते हो और आप एक रेंज टेस्ट करके देख सकते हो राइट. राइट. कि यार यहाँ पे रेंज आ रही है या नहीं आ रही है, ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है. देन यू ऑलवेज डिस्कस इट विद द डीओपीज, बिकॉज अगर डिस्कशन नहीं होगा तो शॉट का आउटकम ही नहीं आएगा. राइट. राइट. सो गो थ्रू दिस, मतलब एक मैच्योर्ड अप्रोच रखो, discuss what's ऑलवेज possible ऑलवेज and communicate ऑलवेज. what's, you know, what you can do and what can happen, and या communicate the risks कि ये है, हमको ये चीज़ें मेंटेन करनी है, this can go wrong. या And बिकॉज कभी कभी हमने देखा है कि दे माइट नॉट अग्री कि नहीं ये right. तो हमको ऐसे ही चाहिए, आप नहीं हाँ. कर सकते हो तो नहीं होगा. हम्म. तो देन वो कॉल वहीं पे कट हो गया, हम्म. एंड दैट्स गुड, हम्म. बिकॉज यू हैव नॉट रिस्क योर गियर्स, करेक्ट. एंड उनकी भी एक्सपेक्टेशन ब्रीच नहीं हुए कि हम्म. वो तो चाहते थे आप ये करो बट आपने नहीं किया. एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि दे फाइंड अ मिड वे फॉर यू हम्म. कि ये शॉट अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो चलो लेट्स डू इट दिस वे, व्हाट डू यू थिंक, वी कैन डू इट दिस वे और दैट वे. तो इस तरह से आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग. तो आपका अगर कम्युनिकेशन क्लियर है तो देन दैट्स द की टू सक्सेस. सो मतलब अभी आप कमेंट्स में बताओ कि विच स्पेसिफिक टॉपिक वुड यू लाइक मोर डिटेल्स इन. वी कैन गो इन टू सिनी लिफ्टर्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद सिनी लिफ्टर्स. आशीष भैया हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद देम. ही हैज़ बिल्ड आई थिंक हाउ मेनी, 5 or 6 probably. बिल्ड तो उतने किए बट आई हैव ओनली 3, सो Okay. या 3 सीनियर लिफ्टर्स आई. ओके. सो इफ़ यू वांट डिटेल्स अबाउट सिनी लिफ्टर्स, क्योंकि वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है. लाइक
these big boys. Yeah. So yeah. So what kind of cameras do you want, mount on it? इसमें तो ब्लैक मैजिक लगाते हैं। आप रेड रेड कमोडो भी लगा सकते हो। तो दोज आर बेसिकली सीनरिक्स विच आर एक्सेप्टेबल footages for the industry standard. राइट, गॉट इट। ओके। एंड तो ये फर्स्ट वीडियो हम थोड़ा इन जनरलाइज्ड रख रहे हैं, एंड इसलिए हमने 5 इंच और सिनोप्स के बारे में पहले बात की। नेक्स्ट वी कैन गो इनटू मोर टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दिस। एंड वन मोर क्वेश्चन, एक मैं जस्ट एक जनरल आइडिया हाँ लेना हाँ चाहता हूँ कि राइट आई हैव नोटिस लॉट ऑफ पीपल, मैंने भी बहुत लोगों को ड्रोन बना के दिया, दे आर मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड ऑलरेडी जो फिल्म मेकिंग हुए है, they are राइट fascinated by FPV. राइट या आई थिंक फैसिनेटेड इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि वो बोल रहे थे वी आर इंटरेस्टेड, बट फैसिनेशन है उनको। एंड दे वांट कि हम एक दिन का इतना चार्ज करते हैं, हम एक FPV वाला है उसने हमारा इतना चार्ज किया, सो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट दैट इन आर आर्सेनल। तो वॉट वुड राइट यू से कि हाउ मच ROI इज़ देयर इन मतलब मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वाई आर दे ट्राइंग टू गेट इनटू FPV, कि उनके लिए वो वर्थ इट सी रहेगा या नहीं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी क्या हो गया है कि पहले अगर हम 3 साल पहले चले जाते हैं, नॉट लॉन्ग बिफोर, तो अगर आप ड्रोन शॉट इन कमर्शियल फील्ड की बात करें तो वो सिर्फ मैविक, फैंटम। इंस्पायर, राइट। मैविक, फैंटम इस तरह के होते थे। तो अभी उसमें क्या हो गया है कि जो भी people who have entered into that business have invested money, and there are a lot of people who have this kind of a setup. तो उसमें क्या हो गया है कि with that competition the rates have come down. राइट। पहले पहले वो जिन्होंने भी वो ड्रोन्स बनाए या मतलब जो खरीदे और जब फ्लाई किया, दे मेड गुड मनी, बट इवेंचुअली क्या हो गया कि सबके पास हो गया हो, तो वो डिमांड उतनी ही रह गई, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स बिकेम करेक्ट। मोर, तो उसके रेट्स गिर गए। हाँ। तो आज आप अगर मैविक का हायर करते हो किसी को, या इंस्पायर के लिए भी, इंस्पायर में खैर अभी भी अच्छा रिटर्न है, बट मैविक हो गया, फैंटम हो गया, इसकी कोई अभी मतलब ऑलमोस्ट कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मतलब दस आपको एक हज़ार 5,000 में लोग लोग शूट। कर लेते हैं, हाँ। एंड अगर कोई फोटोग्राफर ने लेके रखा है ड्रोन, उसका यूज नहीं आ रहा है, शूट आ रहा है, चलो ले लो यार 5,000 में, 10,000 में कर लो, वो शॉट भी वैसा ही देंगे। ऑफ कोर्स लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ गुड पायलट एंड लाइक अ नॉर्मल पायलट, राइट। क्योंकि उनकी फ्लाइंग कैपेसिटी वो हिसाब से होती है। और तो अभी एफपीवी में क्या हो गया, एफपीवी इज वेरी लिमिटेड टू पीपल हु आर ऑफ दिस कम्युनिटी and who knows how to fly. So there is a special skill set. It's not that if you have money and you can just buy a FPV drone and you can fly it very next day. It's not going to happen. So आज की डेट में अभी भी वो FPV pilots can demand a little more money than those standard drone pilots. तो वही चक्कर में हो जाता है। और अभी क्या हो गया है कि स्टैंडर्ड फुटेजेस बहुत हो गए। मतलब मैविक में आप देखोगे तो पुल बैक शॉट है, या जूम इन शॉट है, राइट। या सर्कल। टॉप टॉप डेड शॉट्स है, तो वो सब कॉमन हो गया अभी। मतलब नाउ पीपल वांट टू सी समथिंग मोर इमर्सिव, मोर इन राइट। एक्शन, डायनामिक। राइट। डायनामिक देखते हैं। तो जब वो एफपीवी फुटेजेस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो बोलते हैं वाह वी वांट दिस काइंड ऑफ अ शॉट। तो अभी वो क्या करते हैं कि वो एफपीवी पायलट ही ढूंढते हैं। तो अभी जो नॉर्मल ड्रोन पायलट्स है उनको एफपीवी में आना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट्स दिस इज मोर वर्क स्कोप, राइट। बट एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्स मोर टैलेंट टू फ्लाई। राइट। सो एज ऑफ नाउ देर इज अ डिमांड, बट इसमें भी कंपटीशन होगा। इसमें भी इवेंचुअली देर विल बी प्लेयर्स हु विल बी लाइक कमिंग, क्या हाँ अगर मैं 50,000 ले रहा हूँ तो आई ओके ही इज टेकिंग 40, देन 30, देन 20, वो भी कम होने वाला है इवेंचुअली, बिकॉज मोर एंड मोर करेक्ट। पीपल विल गेट इन टू दिस फील्ड, एंड सभी सीखेंगे, सभी लोग फ्लाई करेंगे। एंड but as of now there is demand for FPV pilots, and the pay scale is better than what the DJI pilots are getting right now. तो वो अभी इन डिमांड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज इट वुड एक्चुअली डिपेंड ऑन लाइक कि आप आपका वैल्यू कितना है मार्केट में। राइट। तो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, तो मे बी आपको शायद आपका पूरा इक्विपमेंट का रिकवरी कॉस्ट माइट टेक 6 months और 1 year, बट इफ समबडी इज एन एस्टेब्लिश पायलट तो वो एक कॉर्ड बनाएगा तो उसका एक शूट में ही वो निकल जाता है। राइट। So it's a subjective thing, but
करंटली एफपीवी पायलट आप हो या आप एफपीवी गियर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट्स अ गुड टाइम प्रोवाइडेड यू आर अ गुड फ्लायर. Right. And also, not just flying, you should be able to maintain that quad. If something goes wrong on set, either fix वो it or have a वो backup. वो तो एक्सपेक्टेड है. हाँ. सो दिस ऑफ मोस्टली आप जो भी एफपीवी पायलट की बात करोगे तो दे नो देयर थिंग्स हाउ टू रिपेयर इट, Correct. बिकॉज ऑन साइट आप क्रैश करते हो Right. या कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया तो यू शुड बी एबल टू ओपन इट अप एंड फिक्स इट एंड गेट बैक ऑन द एयर. Right. या तो फिर अगर आपके पास 3-4 कॉर्ड बैकअप्स है Hmm. तो देन यू डोंट वरी अबाउट इट. लाइक आपने Hmm. क्रैश किया, कीप इट असाइड, आप दूसरा ड्रोन उड़ाओ. Right. या गुम गया, डोंट वरी, तीसरा कॉर्ड उड़ाओ. Hmm. तो वो it would depend. ऐसे there is no, I wouldn't say there is a compulsion that an FPV pilot needs to know how to repair their cords per se. बट अगर आता है तो उनके लिए ही बेटर है, Hmm. क्योंकि देन दे आर नॉट रिलाइंग ऑन अ थर्ड पर्सन कि वो Right. आएगा मेरा ड्रोन फिक्स करेगा फिर मेरा Right. ड्रोन विल बी बैक इन एयर. At एंड least, ऑल्सो yeah, go ahead. उसको खुद भी समझेगा कि प्रॉब्लम किधर है. Hmm. सो देन दे कैन आइडेंटिफाई एंड मेक इट बेटर. Right. अगर एक आप सिर्फ अगर आउटसोर्स कर रहे हो तो वो बंदा सिर्फ आपको रिपेयर करके देने वाला है, ही इज नॉट गोइंग टू मेक इट बेटर. Right. तो यू वुड नो कि हाँ मैंने ये चैलेंज आया, मुझे VTX में ये प्रॉब्लम था, ये नहीं मेरा रेंज का नहीं हो रहा, तो यू माइट वुड लाइक इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग दोज वायर्स यू वुड प्रोबेबली हैव अ चॉइस कि हाँ मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, दूसरी ब्रांड का डाल के देखता हूँ, आई कैन मेक इट लिटिल बेटर. Hmm. So that only you will know. Like a repair person will only be able to join the things which are broken. Right. So he'll just take his charges and he'll go. But if you are a drone pilot, that's expected that you know at least the basic Right. At least be thing able of to how to fix it. understand the technology क्या हो रहा है. क्या हो रहा है. So Bind कैसे करते हैं if you हाँ, want. so there is a difference. Like when you say कि ठीक है मैं बिगनर हूँ, मेरी नॉलेज लिमिटेड है, मुझे बनाना आता है ड्रोन, Hmm. that's good. Hmm. But when you are going to use a cord which is going to be used commercially, I would suggest that if your skills are not good, outsource it and make it professionally from somebody. Right. Because उसका build quality has to be like bang on. Right. कि Right. आपका उसका ट्यूनिंग भी परफेक्ट होना चाहिए, तो आपको Right. ट्यूनिंग करने भी आना चाहिए, क्योंकि Correct. नॉट ऑल द ड्रोन्स विल फ्लाई बेस्ट विद द डिफॉल्ट्स. या तो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई किसका भी ट्यूनिंग कॉपी करता है या उसके फिल्टर सेटिंग कॉपी करके देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है. एवरी कॉर्ड इज डिफरेंट, दे विल नीड अ डिफरेंट ट्यूनिंग ऑल टुगेदर. तो रिसेंटली मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस किया था व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग सीनियर लिफ्टर. सो आई नोटिस्ड कि यार ये तो जैसा चाहिए वैसा उड़ता ही नहीं है, मतलब इट्स डिफिकल्ट. Right. And that whole thing is different. It's bigger motors, bigger props, bigger things. So then I took a professional help, and there is no harm because it's all about learning. I Right. took a professional help. I learned from somebody. I paid those charges, and I learned. So Right. you should always learn and be open to learning, because it will make your own quads fly better. Right. And you cannot, especially with bigger drones like cine lifters and all, जब 1.5-2 लाख या उससे ज़्यादा, I don't know how much those camera costs, तो Right. जब उतना गियर आपका इन दी एयर रहने वाला है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि वो उसका PID ट्यून बराबर नहीं है या समथिंग गोज रॉन्ग. राइट. वही है, मतलब लाइक इफ यू आर मेकिंग सिनर लिफ्टर तो आप एटलीस्ट 2.5-3-3.5 लाख आपके हवा में उड़ रहे हैं. सो इट्स अ बिग रिस्क टू कॉल फॉर. Correct. Yeah, you need to have confidence in your gears, but provided you know what you are doing, and आपके gears भी अच्छे होने चाहिए. मतलब at times मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं. जैसे अगर आप अभी ELRS का हाइप चल रहा है तो एवरीबडी इज ऑन ELRS. करेक्ट. बट अगर आपका कोई सेटअप है जो चल रहा है अच्छा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू शुड कंटिन्यू. यू शुड नॉट Correct. बी बॉदर्ड कि यार मतलब सारे लोग ELRS ले रहे हैं तो मुझे भी वो लेना चाहिए, ऐसा नहीं है. Correct. If you have a good setup which is running good, it's doing good for you, stick to it. Yes. There is no harm. There is no need to catch the hype train. Correct. And 6 months or till last year, everyone was using Crossfire, and उनको लगता था कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. रेडियो लिंक डज नॉट, इफ देयर वीडियो नीड्स टू गेट अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बैटरी लाइफ नीड्स इट. सो दे वर परफेक्टली फाइन डूइंग ऑल द कमर्शियल वर्क. जितना अभी लोग कर रहे हैं उतना वो क्रॉसफायर और बाकी गियर से भी करते थे. लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन यूज़ क्रॉसफायर, वो DJI वाला ही एयर यूनिट और उससे भी मैनेज कर लेते हैं. सो देर आर ऑप्शंस, आई वुड से, एंड दोज आर गुड ऑप्शंस. I mean, आज भी like I totally rely on Crossfire till date.
correct. I'm not going to switch on to ELRS Yeah, or and also if एक्सप्रेस एल इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट अगर वो सेट पे दिक्कत देता है तो यू कैन नॉट ब्लेम अ स्पेसिफिक पर्सन और अ कंपनी, क्योंकि इट इज़ ओपन सोर्स, नो वन इज़ right, रिस्पॉन्सिबल। टी बी एस के right, कि तुम बोल सकते हो कि योर लिंक फेल्ड या फिर ये प्रॉब्लम है, समवन correct, विल बी correct, देयर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर यू। correct, correct, तुम exactly. एक्सप्रेस एल कम्युनिटी सपोर्ट बहुत है, बट यू वोंट बी एबल टू कि कोई बंदा स्पेसिफिकली एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसके। वो तो that's going to be there. But eventually I feel के maybe after few months it'll be stable or there'll be a या better versions राइट, नहीं इट्स ऑलरेडी Express स्टेबल, LRS. बट Yeah. जस्ट इन केस अगर कुछ होता है तो तुम, देयर इज नो कंपनी और एनी वन टू ब्लेम। I I will not I'll not risk my rig with करेक्ट, something like that. I would rather pay a premium and get a premium product because राइट, gears are expensive. So I can't risk it just because of something which is new. राइट, 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 करेक्ट। मतलब 5 इंच तक भी ठीक है आई वुड से, बट सीनियर लिफ्टर्स के लिए यू मतलब It's कोई always चांस ही नहीं crossfire. ले सकते, राइट। नहीं 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 नहीं. एंड विच फर्मवेयर आर यू रनिंग ऑन सीनियर आई नैव? No, I'm using latest 4. Betaflight 4.3.1. ओके, राइट, INAV would be safest way, like if हम्म, you are using GPS and राइट, stuff like that. पोजिशन होल्ड वगैरह उसमें है। Yeah. That's good. But I'm used to Betaflight, so I've not switched. I want to try INAV at some point. बट जनरली सीनियर लिफ्टर्स में इतने लॉन्ग रेंज होती नहीं है होती नहीं जाना, है, तो राइट। आई इनिशियली आई हैड इंस्टॉल्ड, लाइक मैंने इसमें सब डाला था आई फ्लाइट के इसमें जीपीएस एंड, बट आई एक्चुअली नेवर यूज्ड इट, राइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू ओके, यूज इट फॉर बट आई थिंक यू माय शुड एलआरएस. हैव जस्ट एज अ बैकअप कि अगर आर एफ लॉस होता है, इट विल जस्ट पोजिशन होल्ड, यू कैन प्रोग्राम इट टू। That's the best. Like I have the this. So I'll show you something. One second. I have this guy. So ओके, this या, is heaven when it comes to confidence in flying. राइट, राइट। People have, given a lot of galis to this particular drone वही that it आपने जब वो breaks. निकाला बहुत लोग की गालियाँ निकल गई होगी, बट या आई गेट नहीं, इट, बिकॉज डी जे आई ऐसा है कि वो मैं अपने मम्मी को दे दूँ, मेरे को उतना डर नहीं लगेगा। and I have tried it. I have gone 3.5 kilometers on this, and ओके, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक वो pause button on कर दिया, and it was just staying there. And I know कि अगर इसका range भी चला जाएगा, it'll come back. कुछ नहीं होगा, राइट, It'll come back. That's the confidence of the gear. करेक्ट, अपने यहाँ पे क्या हो जाती है कि we like lesser confidence is there on the Correct. 5 inch and stuff like that. So right. So either because have your gear, if you're making custom builds, have it refined, tried and tested, या Yeah. तो if you want less hassle, वो तुमको एक एक वायर फिगर आउट नहीं करना है, यू कैन गो फॉर दैट DJI FPV एंड माउंट अ GoPro ऑन इट, yeah, एंड ओनली थिंग इज उसको क्रैश करना मुश्किल है। आई थिंक उसमें भी सेंसर्स वगैरह है, आई बिलीव। उसमें भी बहुत सारे इधर सेंसर्स दिए वो लोग ने, हाँ, बट देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मोड यू आर यूजिंग. सो इफ Correct, यू आर correct. फ्लाइंग इन अ समथिंग क्लोजर टू व्हाट योर 5 inch एक्रो मोड इज, राइट, तो फिर उसके सेंसर्स ऑफ हो जाते हैं. राइट। बट सो इफ यू आर फ्लाइंग इन अ इफ यू आर फ्लाइंग ऑन अ बेसिक मोड, जो स्टेबलाइज फ्लाइंग वाला मोड है, आई डोंट यूज दैट. तो उसमें ये दो फ्रंट सेंसर्स, डाउन सेंसर्स, वो सब काम करते हैं. सो इफ Right. देयर इज एन ऑब्जेक्ट अहेड, इट Right. विल जस्ट स्टॉप, करेक्ट, करेक्ट, एंड मतलब देन यू नो कि बिगिनर के कुछ आ लिए गया शायद. इट इज़ इजी है. हेल्पफुल, राइट। Yeah. एंड I just bought this for long range ओके, because इसमें long range confidence is too good. हाउ, And of course this is not a freestyle kind of a drone. Right, आप right, इसको right. crash करोगे तो टूटेगा because it's plastic. It's नहीं, not आई carbon fiber. थिंक दिस इज डिजाइंड फॉर फिल्म मेकर्स एंड पीपल हु वांट easier approach to FPV shots. Yeah, so this is like an DJI FPV drone, right? So the name is from the DJI family. Right. So it's like basically I would the exact definition would be Mavic with FPV. Right. So prosumer kind of Yeah. So if somebody who are DJI drone flyers, जैसे जो जिन्होंने सिर्फ Phantom उड़ाए हैं, और जिन्होंने सिर्फ इंस्पायर
इंस्पायर उड़ाया है या उनके पास मैविक है एंड देन वांट टू एंटर एफपीवी, हम्म। तो शायद अगर वो हमारे जैसे 5 इंच बनाएंगे तो दे माइट नॉट बी एबल टू फ्लाई इट ओनली राइट, मतलब बिकॉज इट्स टू मच लर्निंग ऑफ अ, कर्व थोड़ा सा ज़्यादा है, यू विल नीड लॉट ऑफ हेल्प विद हाँ इट। या विद दिस यू कैन लर्न ऑन योरसेल्फ बिकॉज इनके मोड्स ही वैसे दिए हुए हैं, सो हम्म। यू स्टार्ट विद द बेसिक मोड हम्म। and then till the time you come to the manual mode, they call it as राइट। manual, we call it as acro, is one and the same. हम्म। So there are like some 7 steps that हम्म। you need to follow to unlock the manual mode. राइट। तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एफपीवी फ्लाई करने का प्रैक्टिस हो जाएगा. राइट। So सो if somebody who is just starting out and who is a DJI guy already, करेक्ट करेक्ट। so then they can connect with all these terms of what the DJI FPV is showing them. एंड प्लस वो गॉगल आप नॉर्मल आपके ड्रोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो. राइट। तो तो जो मैं ROI वाला क्वेश्चन पूछ रहा था फॉर दी वेडिंग हाँ फोटोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स, इट ये भी एक फैक्टर है कि नॉट जस्ट योर मनी बट आप टाइम कितना दोगे उसमें। इफ़ हाँ एक कस्टम ऑब्वियसली बिल्ड करते ऑब्वियसली. हो या आप ये राउट जाते हो तो यहाँ से डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। अभी सी आई टेल यू अ सिंपल एग्जांपल, आई हैव बीन मेकिंग ड्रोन सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ, बट आज भी मैंने जैसे एक uh, ये मैंने अभी एक रिसेंट सीने लिफ्टर बनाया है. ओके। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 days to build this. ओके। 3 entire days. So it's a lot of time. You राइट need to राइट। give time to your gears करेक्ट। because only then you can get something good out of it. हम्म। बाय एंड सेल वाला यस। हिसाब किताब अलग होता है. आप हाँ। ड्रोन खरीद लोगे वो अलग, फिर आपको पता नहीं होता, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द ड्रोन. राइट राइट। आपको पता ही नहीं है वो ड्रोन क्या है, तो यू आर हम्म। जस्ट गोइंग टू फ्लाई. सो वैसा भी कर सकते हो, इट्स अ चॉइस, कर बट सकते दिस आई इज थिंक। दिस इज अ बेटर चॉइस, मतलब बेटर वे ऑफ गोइंग इन राइट। एफपीवी एटलीस्ट. आई थिंक सिने लिफ्टर्स के तो दैट्स द ओनली वे आई बिलीव। 5 इंच के लिए या DJI वाला ऑल्टरनेटिव है बट सिने लिफ्टर यू हैव टू नो योर गियर राइट राइट कम्प्लीटली। राइट 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 राइट. तो अगर कोई DJI से जाना चाहता है एफपीवी में, देन दैट DJI एफपीवी ड्रोन इज राइट। इट्स वेरी गुड, आई वुड हाईली रिकमेंड इट, हाँ। provided you don't crash it, because उसकी लाइफ नहीं है, मतलब one crash and it's good, डन। you might just, राइट। yeah, you might break the arm or something and then you're gone, क्योंकि उसके parts मिल जाते हैं, but it's a tedious thing to open it up and fix it. राइट। तो पैसा है और टाइम ऐसा बचाना है है, तो वो हाँ तो वाला ले लो, ऑप्शन है। definitely ले लो, it's a good call. राइट। ओके। तो आई थिंक ये वीडियो को इतना ही कट शॉर्ट करते हैं एंड Right right. नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू गेट इनटू सिने लिफ्टर्स मोर एंड आई Yes. आई थिंक व्हाट वुड We यू can लाइक। even like I would let's see लोगों को क्या देखना है, अगर किसी को करेक्ट। ट्यूनिंग के बारे में जानना है, हाउ टू व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू ट्यून, अगर ऐसा कुछ टॉपिक पे बात करनी है या ट्यूनिंग डिस्कस करना है या थोड़ा बहुत बीटा फ्लाइट डिस्कस करना है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लाइक एवरी फीचर ऑफ बीटा फ्लाइट, बट whatever I know I'll be happy to share it, and राइट। whatever I've learned all these years, I'll be very happy to share whatever knowledge if somebody wants it. राइट। तो ट्यूनिंग के ऊपर हम बात कर सकते हैं, या अगर किसी का एग्जिस्टिंग ड्रोन है उसको उसको अगर किसी को बेटरली ट्यून करना है तो उसका ब्लैक बॉक्स देख के हमको अगर देखना है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, राइट। ऐसा कुछ कर सकते हैं. या वट एवर रिलेटेड टू एफपीवी ड्रोन इश्यूज, या न्यू गियर्स, या कोई पर्टिकुलर एफसी के बारे में बात करनी है, या सीने लिफ्टर का कोई बिल्ड कैसे करना है, या कोई भी इवन इफ 5 इंच बिल्ड करना है तो किस तरह से, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, क्या पार्ट्स ले सकते हैं, वो भी कुछ भी डिसाइड राइट। डिस्कस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन लाइक यस। व्हाट आर द नीड्स. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो रह गया था, इफ हाँ जी. लाइक हाउ डज समवन डिसाइड कि हाउ मच ही वांट्स और ही शुड बी चार्जिंग फॉर वट एवर शूट। सो सी, जैसे आई अज्यूम के आपके पास गियर अच्छी है, हम्म। मतलब जैसे आपके पास अगर 3-4 कॉर्ड्स है हम्म। और आपका सेटअप भी गोप्रो वाला है, यू आर नॉट यूजिंग द चीपर रन कैम कैमराज एंड ऑल दैट, तो अगर आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एफपीवी का जो बेसिक सेटअप है वो है, डिजिटल सेटअप है या एनालॉग सेटअप है, बट गुड स्टैंडर्ड वन, तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि बेयर मिनिमम एटलीस्ट 20-25 के होना चाहिए राइट। और फॉर द. वाई वुड यू से, आई एम ग्लैड कि हम इस पे वापस आए, वाई वुड यू से कि उससे कम ना चार्ज करो, व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट। सी दैट्स व्हाट आई सेड कि आपके सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आपके हम्म। पास एकदम ही बेसिक सेटअप है हाँ।
नहीं वो तो तब फिर तो आप तब तो फिर वो वो शो रील जस्टिफाई बना नहीं रहा होता है। रहेगा। हाँ, वो जस्टिफाई नहीं होता है हाँ, फिर। आई एम अ, सेइंग कि उसके पास ठीक ठाक सेटअप है, एज यू से हाँ थोड़ा ठीक ठाक हाँ। बैकअप भी है एक हाथ कॉर्ड का। See, एंड because something like that, see, it's not a big money, 20-25K, but it will be like a good booster for, like even if like see this hobby is expensive firstly. इसमें कुछ ना कुछ नया आता है, टूटता फूटता ये वो। तो अगर एक बेसिक बेंचमार्क हो ऑफ 20-25K का, तो उसमें क्या होगा कि आप जब शूट पे भी जाते हैं, आपने अगर कुछ तोड़ भी दिया तो आपका एक एफसीबी अगर जल जाता है, ईएससी भी वही 7-8 thousand का आता है आजकल। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव बिकॉज चिप शॉर्टेज। So I feel that's a sweet spot जहाँ पे I have seen that people pay also that kind of a money for a basic FPV shoot. So 20-25K shouldn't be a problem for the paying party क्लाइंट, also, and राइट, at the same time it covers a bit of a risk for your gears also. राइट। And with that money, when you come back home, you can even buy better gears, or you can add more backup equipments or whatever you want to buy. यस। Because अगर आपको आइडियली क्या होता है, अगर आपके पास एक ही ड्रोन है, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ बजट फॉर टू कॉर्ड्स एज अ बैकअप एज आई सेड अर्लियर, तो एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि आपके ड्रोन में पहली चीज़ क्या उड़ती है। तो एक तो आप कैमरा बैकअप रखना शुरू करो। कैमरा सबसे ज़्यादा हिट होने का चांस राइट, होता है। राइट। एंड द सेकंड इज योर ईएसी जल जाती है नॉर्मली इन अ क्रैश और समथिंग लाइक दैट। तो एक ईएसी हो गया, एक आपका कैमरा हो गया, ऐसी छोटी एक सेटअप लेके आप एज अ बैकअप लेके आप जा सकते हो। तो 2025 का जो फिगर है, मुझे लगता है कि इट्स अ स्वीट स्पॉट फॉर बोथ द पार्टीज, जो आपका रिस्क भी कवर कर लेता है एंड इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट टू चार्ज अ क्लाइंट जिसको आप एफपीवी फुटेज दे रहे हो। Anything lesser than that, I feel might not do justice to the skill sets that you are carrying or the investment on your gear that you have already made. So something like 5,000, 7,000, बहुत लोग करते भी है, but I would suggest that please don't do that, because there are other pilots who are only flying commercially. राइट। uh, तो उनका भी वर्क अफेक्ट होता है उसमें। मतलब दे तो ये आर सम पायलट्स हु आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ, उनका घर उससे चल रहा है। सो या उनके लिए अगर तो आप 30 के काउंटर ऑफर में 7,000 बोल रहे हो, तो इट विल बी फॉर द होल, यू नो, होल तो टू। आप पूरा मतलब आप पूरे कम्युनिटी का ही रेट लो कर करेक्ट, रहे हो ना। राइट। मतलब यू आर सेटिंग अ स्टैंडर्ड ओनली लो कि एफपीवी तो भाई 7,000 में भी सस्ता है, मिल हाँ। जाता है। तो क्या है ऐसा? राइट, तो देन यू आर लाइक, जैसे इट्स लाइक बट जैसे अगर किसी को अच्छा फुटेज चाहिए, तो दे विल चूज अ गुड पायलट, दे विल राइट। पे दैट पायलट। बट नॉर्मली अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको चॉइस नहीं है। सो आपके क्लाइंट के पास 100 चॉइस है कि यार आप नहीं करोगे कोई और करेगा। बट देन इफ एवरीबडी इज सेटिंग अ बेंचमार्क कि हाँ, हम हमारा मिनिमम चार्ज यही है कि सबका 20-20-25 ऐसा चार्ज है, तो देन क्लाइंट विल चूज कि हाँ नहीं, ये पायलट अच्छा है यार, इसको देना करेक्ट, वर्थ होएगा। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी हाफ रेट बोल दोगे, तो वो बोलेगा चलो रिस्क लेते हैं, इसको काम देते, रिस्क लेते, देखेंगे फुटेज यूजेबल है कि नहीं है। हाँ। बट दैट 5,000 रुपीज इज ओके। हाँ। तो सो वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा मतलब नहीं देर करना शुड बी चाहिए। अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट, कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना तो लो। राइट। तो दैट्स व्हाई आई फील दैट फिगर इज नाइस, क्योंकि आपका एवरेज बिल्ड कॉस्ट भी अगर आप ड्रोन का देखोगे, एनालॉग अगर आप बनाओगे तो 20-25 आराम के से, इसमें आता आराम है। से जाता है। और एनालॉग डिजिटल बनाते हो तो डिजिटल तो 35-40 और करेक्ट, 10,000 12 करेक्ट, 15,000 का डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द विस्टा और द एयर यूनिट। करेक्ट, करेक्ट। बाकी सारे कंपोनेंट्स तो सेम ही है। तो दैट रिस्क ऑफ के अगर आप बिगनर हो, आप जाते भी हो, ड्रोन आपका टूट गया, घूम गया, तो 20,000 का आपका वो नुकसान, लॉस तो हो ही स्पेशली गया। इफ़ यू हैव अ गुड गोप्रो ऑन इट, फिर तो या और भी। सो हाँ, तो आपका वो तो डबल लॉस हो गया, तो फिर आपका रिकवरी कब होगा? राइट, तो एटलीस्ट लाइक दैट अमाउंट विल हेल्प यू टू रिकवर योर लॉसेस राइट, दैट यू मेड। राइट। गॉट इट। एंड जैसे ही हैज़ मेड सम सैम्पल शॉट्स का एक शो रील है उसके पास, ही हैज़ डिसेंट गियर नाउ, डज शुड ही रीच आउट टू क्लाइंट्स और मतलब, एंड इफ़ येस हाउ डज ही डू दैट? डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स आर नॉट गोइंग टू कम टू यू। हम्म, तो आपका जो भी कंटेंट है, वो हिसाब से आप वो कंपनीज को अप्रोच कीजिए। जैसे इफ़ यू राइट। हैव डन मोर ऑफ लाइक रिसोर्ट के शॉट्स आपने लिए हुए अच्छे हैं, तो देन यू कैन अप्रोच द होटल इंडस्ट्री अलग अलग। या तो अगर आपने कुछ
कोई डांसर्स के आसपास में ड्रोन उड़ाया है, तो देन हम्म, यू आर टॉकिंग अबाउट मोर cinematography kind of a thing. राइट। So then your approach will be to go to different production houses. हम्म, So it depends on what kind of a footage you are having and what kind of expertise you are having. अगर आप पूरे freestyle में हो या आप हम्म, fast drones में हो, car chasing में हो, तो then automobile is the right industry for you. राइट, If you like to chase cars and like if you are very high speed and all that. राइट, So if you are a slow flyer, so then cinematic is the approach that you can do. Yeah, करेक्ट, so you, even music videos you can approach. Like if यस, you just want to fly whoops, यस, like a cine whoops, तो म्यूजिक वीडियोस में भी राइट, आजकल काफ़ी सारे यूज़ होते राइट, हैं। तो काफ़ी सारे एनआरआईज आते हैं, दे वांट लाइक दोज काइंड ऑफ शॉट्स, जहाँ पे ड्रोन इज इन्वॉल्व गोइंग अराउंड देम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो म्यूजिक वीडियोस इज आल्सो गुड स्कोप। सो सो इट आई वुड डिपेंड कि आपको क्या, कौन सी फील्ड में राइट, जाना है, व्हाट मतलब वुड यू like, वांट टू डू एंड व्हाट आर यू केपेबल ऑफ डूइंग, आई थिंक, है ना। या एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली अगर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वैसी ही टाइप के इसमें तुम रखो, बिकॉज डेफिनेटली। इफ़ देर इज़ चेजिंग कार्स एंड सब बिग इवेंट और आप हाँ बोल देते हो और आपका उतना स्किल लेवल नहीं है, हाई स्पीड पे तुम्हारा ड्रोन कंट्रोल नहीं होता है, वॉट एवर यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, आप सिर्फ हाँ बोलने के लिए ये मत बोल दो, मेक हाँ श्योर, एग्जैक्टली, है ना। बिकॉज सी आई सेड फर्स्ट चीज क्या मैंने बोली कि रिस्क इज द फैक्टर। राइट। सो यू शुड नॉट टेक द रिस्क इफ यू आर नॉट श्योर, क्योंकि एक्सपेंसिव कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, आप वो ड्रोन उसमें क्रैश कर दोगे, जो डैमेजेस हो गए दैट विल बी मच मोर देन करेक्ट। व्हाट योर ड्रोन इक्विपमेंट इज। राइट। आपका तो लॉस हुआ ही, सामने का भी लॉस हो गया, सामने सो का भी देन हुआ और उसके बाद अगर किसी को हायर करना चाहता है उसको भी बहुत फिर कन्विंस करना हाँ, पड़ेगा कि मेरे साथ राइट ये राइट राइट, ये हो नहीं। गया। डिफ़िकल्ट, ही हाँ। माइट नॉट इवन गो फॉर एफपीवी इन हिज हाँ, लाइफ, करेक्ट, वैसा भी हो सकता है। तो वो तो आपको वही है। गेज करना है, आपके ऊपर है। हाँ, मतलब डोंट ऑलवेज जंप, बी लिटिल कंजर्वेटिव यस। इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच, ऐसा है। ओके आशीष भैया, आई थिंक वी शुड सम इट अप, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है आई बिलीव। हाँ, हमने हाफ एन आवर का तो सोचा था, ओके, सो या बट इट वाज थैंक, नाइस नाइस टॉकिंग टू यू। यस, सेम हियर एज वेल। एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इट नीड्स अ मैच्योर पर्सपेक्टिव ऑन दीज थिंग्स, जैसे राइट राइट राइट, ठीक है बिल्ड वीडियोस और मैं ये सब बना दूंगा, बट समवन हु इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री ओनली ही कैन एक्चुअली टेल कि ये चीज़ें हैं और इस करेक्ट तरीके से है। सो करेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल एक्सपर्टीज़। माय डेफिनेटली प्लेजर। आपको जिस भी फ्यूचर इसमें लगेगा, जिस भी टॉपिक पे हम उस पर और डीप डाइव करके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और अपना डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड पे आपको टेक्निकल हेल्प पूरी मिल जाएगी। एंड आई थिंक हम इस चीज़ को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आई थिंक शूट्स एंड कमर्शियल वर्क रिलेटेड हेल्प हम उधर एक सेक्शन ऐड कर राइट, देंगे। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड, होप यू गॉट टू लर्न सी यू समथिंग। गाइस, बाय। बाय बाय।